गुड मॉर्निंग 7th क्लास। वेलकम टू नवनीत अकेडमी बच्चा। आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, हीट। हीट यानी गर्माहट, गरम, है ना। इन चैप्टर 3 यू हैव लर्नड दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ एनिमल फाइबर and you also know that cotton clothes are made up of plant fiber. We wear woolen clothes during the winter when it is cold outside. क्यों पहनते हैं हम वुलन क्लोथ्स? क्योंकि वो हमें हीट देते हैं, हमें गर्म रखते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट. और हम जो हैं वो लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं जब क्या होती है, बताइए। यस, जब गर्मियाँ होती हैं। लाइट कलर के क्यों पहनते हैं? क्योंकि लाइट क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें कूलनेस की फीलिंग देते हैं, वो लेस अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करते हैं, लेस अमाउंट ऑफ हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं इन कंपैरिजन टू द डार्कर क्लोथ्स, डार्कर कलर क्लोथ्स। इसीलिए सर्दियों में हम डार्क कलर के क्लोथ्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि हमें गर्मी मिलती है। सर्दियों में तो हमें गर्मी ही चाहिए होती है, ठंड लग रही होती है। और गर्मियों के टाइम पे हम लाइट कलर्स के जो क्लोथ्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेस अमाउंट ऑफ हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और हमें कूलनेस देते हैं। यू माइट हैव वंडर व्हाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। आप ये लोग को बड़ी हैरानी हो रही होगी कि भाई एक ही टाइप के क्लोथ्स जो हैं वो एक टाइप के सीज़न में क्यों आते हैं। यानी गर्मियों में हम कॉटन ही क्यों पहनते हैं और सर्दियों में हम वुलन ही क्यों पहनते हैं, जिसका आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ। नाउ इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। भाई सच में ठंडी लगती है, जो बहुत ठंडियाँ पड़ जाती हैं तो घर के अंदर भी ठंडी लगती है, हीटर चलाना पड़ता है। इफ़ यू कम आउट इन द सन, आपको वार्म, गर्मी महसूस होती है। जबकि इन समर्स यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, जबकि इस गर्मियों में तो हमें घर के अंदर गर्मी लगती है और हमें एसी, कूलर, इन सब की ज़रूरत होती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? कैसे पता चलता है हमें कि कोई सब्सटेंस जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म है या ठंडा है? बताइए, सोचिए कैसे पता चलता है। पहला तो उसको टच करके, दूसरा उसको देख कर, है ना। नाउ हाउ डू यू फाइंड हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? कैसे पता चलता है कि ये कितना गर्म है? एक तो पहले टच करके ही पता चलता है, दूसरा हमें उसका टेम्परेचर नोट करके पता चलता है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये ठंडा गर्म, हॉट एंड कोल्ड है क्या। In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. Tea is hot and ice is cold. अब इस टेबल में हमें यही फिल करना है। देखो जैसे इसमें आइसक्रीम दे रखी है, आइसक्रीम दे रखी है, कोल्ड होती है, गर्म होती है? भाई ठंडी होती है। स्पून इन अ टी कप कैसी होगी? गरम की ठंडी? गर्मा गर्म टी है, उसमें अगर मैं स्पून डाल दूँ तो वो चाय, जो वो स्पून है वो ठंडी होगी या गरम? गरम होगी। फ्रूट जूस कैसा होता है? ठंडा गरम? ठंडा। हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन कैसा होता है? ठंडा कि गरम? बताओ। यस, वो ठंडा होता है क्योंकि हैंडल जो होता है वो इंसुलेटर होता है, उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। We see that some objects are cold while some are hot. कुछ ठंडे हैं तो कुछ गर्म। You also know that some objects are hotter than the other while some are colder than the other. है ना। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास है एक कप जिसके अंदर है टी,
दूसरा है मेरे पास एक कप जिसमें है गुनगुना पानी, यानी वो ज़्यादा गर्म नहीं है. सो विच इज़ हॉटर देन द whom? कौन ज़्यादा हॉटर है? ऑब्वियसली टी इज़ हॉटर देन द लूकवार्म वाटर, यानी गुनगुना पानी, है ना. कैसे पता चला? ये मुझे टच करके पता चला या उनका टेम्परेचर नोट करके पता चला दैट टी इज़ हॉटर देन द lukewarm water. Now we often do this by touching the object, but it is our sense to touch reliable? Let us find out. क्या हर किसी चीज़ को टच करके पता लगाना सही रहेगा? देखते हैं. इन एक्टिविटी 4.1 हमें क्या करना है? टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स और कंटेनर्स A, B, C और लेबल कर दो उनको A, B, C से. Put cold water in container A, hot water in container B, and mix some cold and hot water in container C. यानी कोल्ड और हॉट वाटर का मिक्सचर C में, B में गर्म पानी और A में ठंडा पानी. Now dip your left hand को डिप करना है किसके अंदर? कंटेनर A में. और राइट हैंड को डिप करना है कंटेनर B में. 2 से 3 मिनट जब आप उसको डिप करे रहेंगे, इतना भी गर्म नहीं लेना कि हमारा हाथ ही जल जाए, नॉर्मल गर्म लेना है. नाउ पुट द बोथ हैंड साइमल्टेनियसली इन द कंटेनर C. दोनों को एक एक करके क्या करो? यस, अपना कंटेनर C में डाल दो. नाउ डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग? बिल्कुल भी नहीं होगी सेम फीलिंग. देखो इस एक कंटेनर में क्या था? कोल्ड वाटर. बी में क्या था? हॉट वाटर. सी में क्या था? इन दोनों का मिक्सचर. यू कैन से इट लूकवार्म वाटर, गुनगुना पानी. अब जब आपने लेफ्ट हैंड अपना कोल्ड में डाला, राइट हैंड अपना हॉट में डाला और फिर दोनों हैंड्स को लूकवार्म वाटर में डाला, तो दोनों को सेम फीलिंग नहीं आएगी. जो आपका ठंडा हाथ है वो जब आप इसमें डालोगे तो कैसा फील होगा? ये पानी हल्का हल्का ठंडा. और जब आप गर्म पानी को इस लूकवार्म वाटर में डालोगे तो ये आपको ठंडा होगा प्रतीत. ये गर्म और ये ठंडा. ऐसा क्यों हुआ? और क्या ये टच का सेंस हमारा वर्क किया अच्छे से? नहीं किया, है ना. अब आपकी ही तरह भूजो को भी सेम फीलिंग आ रही है. भूजो क्या कहता है कि अरे माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन द मग सी इज़ हॉट, जबकि मेरा राइट हैंड कह रहा है कि अरे अरे नहीं, इसमें तो कोल्ड वाटर है. मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसके. टू डिसाइड वेदर ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, हम हमेशा टच करके ये पता नहीं लगा सकती कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है. तो हमें इसके लिए बेसिकली एक डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा. नाउ अब वो डिवाइस कौन सी है? देन हाउ डू वी फाइंड आउट कि कितना कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है? सो अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ टेम्परेचर, यानी जो हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना ठंडा या कितना गर्म है उसके टेम्परेचर से. नाउ टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड द थर्मोमीटर. अब थर्मामीटर जो है आप अपने घर में भी इसको यूज़ करते हैं. अगर आपके घर में किसी को फीवर हो जाता है तो आप उसको यूज़ करते हैं कि नहीं? करते हो ना. उसको यूज़ कैसे करते हो? आप उसका बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हो, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कितना परसेंट वो हॉट है. नाउ मेजरिंग टेम्परेचर. हैव यू सीन अ थर्मामीटर? कभी देखा है आप लोग ने थर्मामीटर? जी बिल्कुल देखा है, हमारे सबके घर में होता है मोस्टली. रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, आप उसका टेम्परेचर मेज़र करते हो उसी थर्मामीटर के थ्रू. द थर्मामीटर दैट मेजर्स योर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर. यानी नॉर्मल जो हमारे घरों में थर्मामीटर यूज़ होता है फीवर चेक करने के लिए, आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए, उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं. होल्ड द थर्मामीटर
in your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, आप अपने फ्रेंड से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि शेयर कर ले, बट इस वक्त शेयरिंग भी नहीं करनी हमें, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, पता चले हमारे घर में वायरस आ जाए। तो वैसे तो सबके घर में होगा ही ये थर्मामीटर, बट अगर नहीं भी है तो आप ये डायग्राम देख लो। ऐसा ही है ना, अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, बट कई कई घरों में ऐसे भी होते हैं। सी, ये पॉइंट होता है जहाँ से आप बेसिकली चेक करते हो, है ना, और ये होती है इसके अंदर मर्क्यूरी, जो बेसिकली राइज करती है जब आपका टेम्परेचर गर्म होता है। ये देखो, ये दे रखे हैं 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 इन डिग्री सेल्सियस, एंड यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दे रखे हैं। ठीक है, आपका वैसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ज़रा बताएगा कोई? यस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube, जो भी हमने देखा, जिसके एक एंड पर बल्ब होता है. The bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of a mercury can seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. जब जैसे ही आप रोटेट करोगे वो मर्करी धीरे धीरे करके शिफ्ट हो जाता है. देखो ये क्या है, आपकी ट्यूब है, ग्लास ट्यूब. यहाँ पर आपका बल्ब होता है और इसके आगे ये देखो ये है, और यहाँ से आपकी मर्करी शुरू होती है जो मैंने बताया. और डिग्री सेल्सियस का साइन क्या होता है, दैट इज़ डिग्री, एंड सी से सेल्सियस. डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या साइन होता है, डिग्री, एंड एफ फॉर फ़ारेनहाइट. ये दो बेसिकली आपकी मेज़रमेंट यूनिट्स हैं जिससे टेम्परेचर मेज़र किया जाता है. बेसिकली जो यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं वो डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, जो डिग्री सेल्सियस सी, ये बेसिकली इसका सिंबल है. ओके, अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. और वही फिगर अगर मुझे फ़ारेनहाइट में चाहिए तो चेक करते हैं. चलो, फ़ारेनहाइट में ये कहाँ से कहाँ तक होता है. फ़ारेनहाइट में यही टेम्परेचर आपका 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है. एंड इन सेल्सियस इट इज़ फ्रॉम 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. Get it?